राहुल गांधी के सामने उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। यहां तक कह दिया कि आप ही बने प्रधानमंत्री और हमें आप पीछे खड़े होने का मौका दे दें बस। राहुल गांधी के साथ मीटिंग में यहां तक खबरें कि मिमियाने लगे, फटकार पड़ गई। तो इतना आखिर क्यों घबराए हुए उद्धव ठाकरे? इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई उसका पूरा राज खुल गया है। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं अंदर खाने क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। करीब 1 साल के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। अब इसमें हालांकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली आकर मौजूद नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। और जब उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में मिमियाने लगे। जी हाँ, ऐसी खबरें, अंदर की बात आपको बता रहे हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ने ये साफ साफ कहा कि हमें एक रहना होगा, साथ रहना होगा। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें अब अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की बात पर हमको एक नाम तय करना होगा और उस नाम के सहारे में आगे बढ़ना होगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब ये ठीक है, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी पड़ गई। उद्धव ठाकरे तय वक्त से ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर नजर आए। राहुल गांधी के सामने उनका जेस्चर ऐसा था कि माई बाप वाला जेस्चर था। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को डर ये हो कि बीजेपी उन्हें साथ नहीं ले रही है और कहीं कांग्रेस भी साथ न छोड़ दे, इसीलिए उनकी घबराहट, इसीलिए उनकी इस तरह की हालत नजर आ रही थी। लेकिन अंदर खाने की जो बात है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो मीटिंग में जब फटकार पड़ी कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, अब आप खत्म करो, उसके बाद भी बोलते रहे, कहते रहे, राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ते रहे। और उसके बाद जब बैठे तो वहां पर कुछ बुदबुदाने से लगे। हालांकि मीटिंग में सामने मौजूद नहीं थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जितनी भी देर बोले उतने में से आधा वक्त उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में लगाया, राहुल गांधी को आगे करने में लगाया। और एक तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे वो उनके ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हों। और एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव ठाकरे आज नहीं कल अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस के अंदर। तो इस तरह की बातें जो हुई वो सब खुलकर बाहर आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और उद्धव ठाकरे का ये सरेंडर भी बाहर आ गया है, मीटिंग का राज बाहर आ गया है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया। और उसी सरेंडर के बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं, उसी सरेंडर के बाद ये कहानियां भी सामने आई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी के आगे सरेंडर करना उद्धव ठाकरे की कोई प्लानिंग है, कोई चाल है, या फिर वो अब समझ चुके हैं कि अब उनके और कोई साथी नहीं है और राहुल गांधी के ही भरोसे उनको आगे बढ़ना होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में कई दिनों से खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर प्रियंका चतुर्वेदी सुनेत्रा पवार की पार्टी में जा सकती हैं। वहां वो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जोड़ तोड़ कर रही है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, सुनेत्रा पवार की तरफ से ज्यादा भाव नहीं दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गए थे। उनके बेटे आदित्य ठाकरे एक्टिव हो गए थे। और अब खबरें हैं कि एक बार प्रियंका चतुर्वेदी को मातोश्री बुलाया गया तो वो आई नहीं, लेकिन दोबारा फिर उनको बात की गई, दोबारा उनसे बात हुई तो वो आ गई। और खबरें ये अंदर की सूत्रों के मुताबिक इस बार उद्धव ठाकरे सरेंडर मोड में थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांगे हैं, उन पर बात की जाएगी, उन पर बातचीत आगे और भी की जाएगी। यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी को यह भी भरोसा दिलाया गया कि अगर आगे भी कोई सीट खाली होती है, आगे भी संजय राउत वाली सीट खाली होती है, तो वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी के नाम पर भी विचार होगा। जी हाँ, संजय राउत भी ये ना सोचें कि उनको राज्यसभा की सीट मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी को ये भरोसा दिया गया कि आप यहाँ से यानी कि पार्टी छोड़कर ना जाए। तो अब सवाल यह कि आखिर प्रियंका चतुर्वेदी को इतना ज्यादा क्यों मनाया जा रहा है? क्यों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से लगातार बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़कर ना जाएं? अमूमन तो जो कोई भी पार्टी छोड़ने के लिए इतना आतुर होता है तो उसको जाने दिया जाता है, क्योंकि पहले भी प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी में जाने की कोशिश कर चुकी हैं। बीजेपी से भी वो राज्यसभा का टिकट ही मांग रही थी, खबरें ऐसी आई थी सूत्रों के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है
है कि उद्धव ठाकरे उनको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। तो वाकई में क्या प्रियंका चतुर्वेदी के पास ऐसे कोई सीक्रेट है जो ठाकरे परिवार से जुड़े हो? तो हो सकता है कि मातोश्री में उनका आना जाना था, मातोश्री में सीधी एंट्री थी और आदित्य ठाकरे के वो काफी करीब भी मानी जाती थी और आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव के वक्त उनकी पैरवी भी की थी। तो हो सकता है कई बातें अंदर की पार्टी से रिलेटेड, कई बातें अंदर की पार्टी से बाहर के फोरम की भी वो जानती हो और हो सकता है कि यहाँ पर कई चीजें ऐसी हों जो उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को पता तो हो कि वो प्रियंका चतुर्वेदी को भी पता हो सकती है। साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी के पास कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए या उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए बार बार लगातार उनको समझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है और इतना ज्यादा उनको कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा हैरान करता है, थोड़ा सा शक पैदा करता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस बार वो मातोश्री गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और उनकी बातचीत हुई है। उनको पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को, उनकी बातों को सुना जाएगा, आगे भी सुना जाएगा और इस तरीके से पार्टी को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। तो आप क्या मानते हैं? अब ऐसे में क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार प्रियंका चतुर्वेदी के दबाव में आ गया है? क्या उनको मनाया जा रहा है, सामान्य कंडीशन है या फिर कुछ और हो सकती है बात? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें आप भी और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में राज्यसभा सांसद रही प्रियंका चतुर्वेदी तब तक ठीक थी जब तक उनके पास राज्यसभा की सीट थी, लेकिन जैसे ही उनकी राज्यसभा की सीट, राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद से ही प्रियंका चतुर्वेदी लगातार बागी सुर दिखा रही हैं। पहले बीजेपी में संपर्क करने की कोशिश की खबरें तो यहाँ तक थी कि बीजेपी से वो राज्यसभा चुनाव में लड़ना चाहती थी, जाना चाहती थी, लेकिन तब बीजेपी ने मुंह नहीं लगाया और इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शरद पवार को इधर उम्मीदवार राज्यसभा से बनाया। तो उसके बाद खासी नाराज बताई गई, काफी कोशिश की, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी की कहीं दाल गली नहीं। अब खबरें अंदर खाने की आ रही हैं कि अब दोबारा से जब महाराष्ट्र में और कई और जगहों पर चुनाव हो रहा है तो राज्यसभा चुनाव के लिए प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बार फिर से दूसरी पार्टी से संपर्क साधा और ये पार्टी और कोई नहीं है बल्कि सुनेत्रा पवार की पार्टी है, एनसीपी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका चतुर्वेदी ने एनसीपी सुनेत्रा पवार से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, सुनेत्रा पवार से बात की है और यहाँ तक कहा है कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर तुरंत आ जाएंगे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए, कुछ बातें चाहिए, वो भी बताने को तैयार है। यानी कि एक तरीके से वो मुखबिर बनने को भी तैयार है, ऐसी भी खबरें आ रही है। हालांकि एनसीपी सुनेत्रा पवार की तरफ से अभी प्रियंका चतुर्वेदी को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन खबरें ये हैं कि अगर प्रियंका चतुर्वेदी ऐसा कुछ ऑफर करती है जो कि पार्टी के लिए फायदेमंद होगा तो सुनेत्रा पवार इस पर विचार भी कर सकती हैं। लेकिन इधर फिलहाल तो एनसीपी की ओर से छगन भुजबल राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं और बाकी नेताओं में प्रमोद हिंदुराव, अविनाश अडीक, समीर भुजबल के नाम भी चर्चा में। लेकिन चर्चा सबसे बड़ी इसी बात की है कि प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर पूरी तरह से जुट गई है राज्यसभा जाने के लिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि पूर्व सांसद नवनीत राणा से भी एनसीपी सुनेत्रा पवार ने संपर्क किया था, उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था और ऐसा माना जाता है कि नवनीत राणा ने वैचारिक मतभेदों के चलते चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इससे एक दिन पहले नवनीत राणा दंपति ने मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की थी। उसके बाद ही चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से एक्टिव हो गई हैं और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी अगर पार्टी छोड़कर जाती हैं तो वो बहुत सारी अंदर की बातें जानती हैं, अंदर की मीटिंग्स की चीजें जानती हैं और इस पर उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे नाराज हैं, परेशान हैं और खास तौर पर अपने बेटे आदित्य ठाकरे से नाराज हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी में प्रियंका चतुर्वेदी को आगे बढ़ाया, प्रियंका चतुर्वेदी का हर वक्त साथ दिया और यहाँ तक कि जब प्रियंका को टिकट नहीं मिल रहा था तो तब भी आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से साथ में थे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए फंसने वाली कंडीशन है, बुरी फंसने वाली कंडीशन है और इससे भी ज्यादा बुरी फंसने वाली कंडीशन आदित्य ठाकरे के लिए हो सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रियंका चतुर्वेदी का उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर सुनेत्रा पवार की पार्टी में जाना और इस तरीके से जुट जाना, पीछे लगे रहना, आप इस पर क्या कहेंगे? कितना मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए, कितना मुश्किल प्रियंका चतुर्वेदी के लिए आगे होने वाला? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।